और ये पिछले 7 साल से लगातार मेरी इनकम 1.5 से 2 करोड़ है। मैंने गाड़ियां नहीं खरीदी, मेरी टीम में 400 कार्स आ चुकी है, 400 कार्स। अच्छी बात यह है कि उसमें 70% महिलाओं ने खरीदी है। तो हम जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है क्योंकि हमारी कंपनी की टॉप 100 भी वुमेन है ना। तो वुमेन एम्पावरमेंट का रियल कोई अगर नमूना है या कोई दाखिला है, एग्जाम्पल है, तो वो मोदी कह रहे हैं पूरे इंडिया। इसको फैलाइए। तो मैंने जब शुरुआत की थी, मुझे ये बिजनेस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं सोचता था दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। मतलब ये मेंबर बनाना, लोगों के पास जाना, थैला पकड़ के जाना, घर घर घूमना, और लोग हमें कॉल के अंदर रिजेक्ट में मोड में रख दे और फोन न उठाए, यहां तक कि जब हम सामने से जा रहे हैं तो लोग ही रास्ता बदल दें ये पकड़ेगा। तो मुझे लग रहा था कि ये बिजनेस नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि इसमें हमारा अधूरा ज्ञान काम करता है। आज भी पूरे देश के अंदर जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, मैंने एक बार संदीप माहेश्वरी जी को सुना एंड ही सेड कि अगर 100 करोड़ का कोई धंधा दे रहा है तो ऊपर वाला ही 14 करोड़ लेके जा रहा है। तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ उसके ओपोज में, बिकॉज मैं 100 करोड़ का धंधा देता हूँ और मुझे 150 करोड़ मिलते हैं, तो बाकी के मैं उनसे लूंगा। तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पैसा इक्वली बांटा जाता है। ऊपर जब मैं आया आपकी तरह तो डेफिनेटली यहाँ बातें होती है कि ऊपर वाले बहुत पैसा कमाते हैं। सुना है ना आपने? यस। मैंने भी यही सुना था। तो मैं पूरी रात नहीं सोया क्योंकि मैं 1.5 करोड़ कर्जे में था और मैंने आईडी खोल के देखा तो नीचे कुछ नहीं था। तो मैंने बोला मैं तो सबसे नीचे हूँ, तो पैसे कौन कमाते हैं? फिर मैंने कॉमन सेंस, सामान्य बुद्धि लगाई कि अगर ऊपर वाले कमाते हैं तो ऊपर जाने के लिए रोका किसने? तो हमने लोगों को ला ला के जोड़ा, ला ला के जोड़ा, ला ला के जोड़ा, ला ला के जोड़ा और ऊपर बैठ गए। ये बिल्कुल सही बात है कि ऊपर वाले ही पैसे कमाते हैं, लेकिन ऊपर आने के लिए किसी को रोका नहीं जा सकता। आपके हाथ में है कि आप वही रहोगे। क्योंकि मैं कई लोगों के टाइटल्स देखता हूं, 3 साल, 4 साल, 5 साल प्लेटिनम, ऐसी एक जगह पे। वो फिक्र में नहीं है कि मैं जीआरडी कब बनूंगा, उनकी फिक्र ये है ये महीना मेंटेन होगा कि नहीं। छोटी सी सोच और पांव की मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए अपनी सोच को बड़ा करो। थॉट प्रोसेस शुड बी अ बिग। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम बड़ा सोचते नहीं है। श्रीलंका आया तो मेरा श्रीलंका होगा कि नहीं, उसके लिए उसका बीपी हाई है। अरे ऐसे मर्द बनो। देखो मर्दानी झांसी की रानी ही थी, तो जब मैं मर्द बोलूं तो कोई ठेका नहीं है पुरुषों का, ठीक है? ऐसे मर्द बनो कि जैसे श्रीलंका लॉन्च करे तो ये सोचो कि इस 50 या किस 100 या किस 200 लोगों को लेके जाओ। ये सोचो। श्रीलंका अचीव करने के लिए नहीं है, श्रीलंका अचीव कराने के लिए है। कर सकते कि नहीं? मैं मानता हूं कि माइंडसेट इज एवरीथिंग। जब आपका दिमाग ये कहता है कि ये हो सकता है, तो आपके जितने भी अंदर पुर्जे होते हैं उसके अंदर हमारे योद्धास बैठे रहते हैं, जिसको हम कैलिबर बोलते हैं, या हम हार्डवर्क बोलते हैं, या हम पोटेंशियल बोलते हैं, या हम स्मार्टनेस बोलते हैं, या हम दिमाग बोलते हैं। ये सारे लोग बहुत ही ताकतवर हैं, लेकिन वो तब तक काम पे नहीं लगते जब तक उनको ऑर्डर नहीं मिलता। और ऑर्डर कौन देता है? हमारा कॉन्शियस वाला दिमाग। और ये हमेशा क्या बोलता है? नहीं होगा। तो वो डबल जोर से सो जाते हैं, चलो सो जाओ, नहीं होगा। किसी भी हाल में करना है। जब माइंडसेट के अंदर ये मैसेज आता है ना, वो सारे योद्धा पूरे पत्थर पहन के तैयार हो जाते हैं, चलो लड़ना है। तो इसीलिए हमेशा ये सोचो कि कैसे होगा। जब आपकी सोच पॉसिबिलिटीज के ऊपर रहेगी, दुनिया की कोई भी ताकत आपको टॉप पे आने से नहीं रोक सकती, कोई भी नहीं रोक सकती। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, आत्मविश्वास रखिए। हमने तुलसी माता मतलब यानी कि पौधा,
उसको पूजा, गाय माता यानी एनिमल हमने पूजा की नहीं, पीपल का वृक्ष हमने पूजा, पत्थर उसको भी हमने देव और देवी बना दिया, हमने हर चीज को रिस्पेक्ट किया खुद के अलावा। एक आइटम पे भरोसा नहीं है, वो है खुद। वो कर सकता है उसमें अलग बात है। मतलब आपको क्या लगा है हमें मतलब स्पेशली मसाला फ्राई करके यहाँ पे भेजा गया था है? कुछ पीछे लगाई थी कि चलो इसको बटर लगाओ, इसको ऐसा बनाओ? नहीं, हमें आपके जैसा ही पैदा किया गया था। लेकिन हमने घुटने नहीं टेके, हम लड़ते रहे, हम करते रहे, हमने हर छोटी बात में बुरा नहीं लगाया। यहाँ भी दो प्रकार के लोग मिलते हैं। एक आया मेरे पास अभी कि सर हमारे जामनगर वाले भाई कहाँ हैं? वो आके बोले कि भाई सर पैसा पूरा वसूल हो गया। किस चीज में? डेजर्ट में। सर ये एक चीज में पैसा पूरा वसूल हो गया। और कुछ लोग अभी भी आपके पास आएंगे, कंपनी ने ये ठीक नहीं किया। ये क्या है? ये नजरिया है। अपलाइन ने ठीक नहीं किया, डाउनलाइन ने नहीं ठीक किया। ये अपनी जिंदगी में सिर्फ प्रॉब्लम को रोते रहते हैं और इनके जीवन में कभी सफलता हाथ नहीं लगती। ये आम आदमी बन के जीते हैं, आम आदमी बन के पैदा होते हैं और आम आदमी बन के मरते हैं। इनको खुद को नहीं पता कि इनके अंदर कितना पोटेंशियल है, वो क्या कर सकते थे। वी आर ह्यूमन, वी आर सुपर पावर। हमने पहाड़ों को चीर के रास्ते बनाए हैं, हमने नदियों का रुख मोड़ा है, हम चीते की तरह भाग नहीं सकते, हमने बुलेट ट्रेन डिजाइन की, हम ईगल की तरह उड़ नहीं सकते, हमने जेट प्लेन डिजाइन किया। हमारे पास शेर के जैसा जबड़ा और पंजा नहीं है, लेकिन उसी शेर को हम एक गोली से ढेर करते हैं, उसी शेर को हम सर्कस में नचवाते हैं। ये इंसान का बच्चा होके अगर तू ये सोच रहा है मेरे से होगा कि नहीं, यही भावना का नतीजा है। ये सिर्फ हमारे ऊपर ब्लेम नहीं है, जिन्होंने हमें पैदा किया उनके लिए भी गाली है। आप जो चाहो वो पा सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे बन सकते हो, बस कीमत चुकाने की तैयारी चाहिए। सफल होना सब चाहते हैं, लेकिन सफलता की कीमत चुकाना कोई नहीं चाहता है ना। बोला गया ना कि यहाँ 45 डिग्री हो या 50 डिग्री, नहीं जाना ही जाना है। अगर इतना ही तूने डेमो में कर लिया होता तो आज तेरी स्पीच यहां होती। खुद पे भरोसा दीजिए, टीम पे भरोसा की जरूरत नहीं है। सर मैं तो पॉजिटिव हूं लेकिन मेरी टीम नेगेटिव। अगर तू पॉजिटिव है ना तो पूरी दुनिया पॉजिटिव है। टीम की क्या बात कर रहा है? इसीलिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए। हम सिंपली मैं शॉर्ट में निपटा रहा हूँ क्योंकि आपको एंजॉय करना है, आपको डांस करना है, इट्स नॉट अ ट्रेनिंग सेशन। लेकिन हम मिलेंगे और बिकॉज ऑफ SPBM हम पूरे हिंदुस्तान में फैल रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि हमारी कंपनी, हमारी अपनी कंपनी मोदी केयर पूरे विश्व में नंबर 1 बने। और इसके लिए मैं खूब एक पसीना करने के लिए तैयार हूँ। क्या आप हो? अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं और ज्यादा पैसे कमाने के लिए मेहनत करता हूँ, आपको मैं बता दूं एक बात, मुझे नहीं लगता कि इंडिया का कोई भी GRDD मेरे जितना किलोमीटर घूमता होगा या मेरे जितनी मीटिंग्स लेता होगा। लेकिन उसका सेंस ये नहीं है कि मुझे अपना चेक और बढ़ाना है, उसका सेंस ये है मुझे लाखों लोगों की जिंदगी बनानी, मुझे मोदी केयर को नंबर 1 बनाना है। क्योंकि मोदी केयर है तो हम हैं, ना? तो आज के बाद टीम वर्क के साथ, भरोसे के साथ हम स्टार्ट करेंगे। याद रखिएगा, जब कल परसों घर जाके सुबह उठो तो एक मकसद के साथ उठना, क्योंकि इस दुनिया के अंदर 90% लोगों के पास मकसद ही नहीं है। उनको खुद को नहीं पता सुबह उठ क्यों रहे, और जिनको पता होता है कि कहाँ जाना है वो रास्ता ढूंढ ही लेता है। और यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कोई मकसद नहीं है। दूसरा, उस मकसद को बड़ा बनाना। श्रीलंका सिर्फ आप अचीव नहीं करोगे, आपकी टीम से कितने लोग करेंगे ये ठान के जाना, ये कसम खा के जाना। ये इंपॉर्टेंट है कि हमारी टीम से कितने आएंगे, राइट? आपका चेक, हमारा चेक 15-20 लाख महीना है। आपको अब ये नहीं सोचना है कि मेरा ये लाख रुपए का चेक मेंटेन हो जाए तो ये काम हो जाएगा। अरे मेंटेन नहीं रखना है, इस लाख को 10 लाख तक पहुंचाना है। ये तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए। और जब ग्रोथ माइंडसेट
माइंडसेट रखोगे तो जीवन में रास्ते आपको मिलते ही रहेंगे। तो आज के बाद बड़े मकसद के साथ उठना, बड़े मकसद के साथ, और एक्शन में कभी कमी मत रखना, क्योंकि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। मुझे नहीं लगता कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बहुत सोचता हूं कुछ होता नहीं है, इसलिए नहीं होता क्योंकि तू सिर्फ सोचता है। अब करना स्टार्ट कर। एक बार घर से बाहर निकल जाओगे। मस्त बात बताइए आपको मिस्टर शरद चौधरी ने, क्या बोला आपको? आज के बाद बिजनेस नहीं करना है, आज के बाद जॉब करना है। और जॉब में देखिए कैसा पेला जाता है, कैसा पीसा जाता है आदमी को। अपने आप को ऐसे पीसोगे ना तो आपको हमारी तरह 5 साल भी नहीं लगेंगे 15-20 लाख पहुंचने में। 3 साल के अंदर आपका चेक यहां बैठे हुए हर शख्स का चेक 15-20 लाख रुपया होगा। लेकिन वो मेंटल कीजिए। तो आइए मिलकर इतिहास रचते हैं। हम कोई प्याज का पौधा नहीं है जो 15 दिन में उगे और मुरझा जाए। हम जैतून का वृक्ष है जो उगने में टाइम लेता है, लेकिन उसकी डालियां जहां जहां गिरती है वहां एक और जैतून खड़ा हो जाता है। हम अनाज का वो दाना नहीं है जो चक्की में पीसा करें। हम अनाज का वो दाना नहीं है जो बोरियों में पड़ा सड़ा करें। हम अनाज का वो दाना है जो एक बार जमीन में घुसता है 100 दानों को लेके बाहर आता है। हम कोई भेड़ बकरिया नहीं है जिसको गडरिया हाके। हम शेर है, शेर। हम सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुए हैं। अगर सफलता आपकी लहू में प्रवाहित नहीं है तो फट है इस जिंदगी पे। एक मकसद के साथ, मेरे लिए नहीं, कंपनी के लिए नहीं, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को प्राउड फील कराने के लिए कुछ तो करके जाइए। और मोदी के ऐसे अच्छा मौका आज के बाद आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। छोड़ना नहीं इसको। थैंक यू सो मच। थैंक यू जय श्री। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।